जाना है। रावण सत्संग नहीं करता था, पर विभीषण जी सत्संग करते थे। दोनों ही लंका में रहते थे, दोनों ही एक चक्की का आटा खाते थे, पर रावण सत्संग नहीं करता तो गुरु को भी नहीं पहचान पाया। भगवान की तो छोड़ दो, रावण के गुरु कौन? बोलो मेरी मां मैया। रावण के गुरु कौन? कौन है? रावण के गुरु कौन है? भगवान शंकर भोलेनाथ। रावण के गुरु कौन? भगवान शंकर। वही शंकर हनुमान जी बनकर आ गए। हनुमान जी कौन है? शंकर सुवन। हनुमान जी ही शंकर जी हैं, शंकर जी ही हनुमान जी का अवतार लेकर आए हैं। तो रावण के गुरु है ना हनुमान जी, शंकर जी ही तो हैं। पर रावण सत्संग नहीं करता और ज्ञान के घमंड में रहता है, सोने की लंका के घमंड में रहता है, तो गुरु को नहीं पहचान पाया। गुरु आ गए सामने, हनुमान जी कहां पहचाना? पहचाना होता तो पूंछ में आग क्यों लगवाता, अपमानित क्यों कराता? रावण सत्संग नहीं करता तो गुरु को नहीं पहचान पाया, पर विभीषण जी लंका में रह के सत्संग करते हैं तो गुरु को भी पहचान गए, हनुमान जी को। और जब गुरु को पहचान गया कोई तो गोविंद मिलेंगे जरूर। हनुमान जी को पहचान गए विभीषण कि ये कोई भक्त है, और शरण में गए संत की तो राम मिले कि नहीं? अच्छा, विभीषण को पहले राम मिले या पहले राम के भक्त मिले? बोलो। राम बाद में मिलते हैं, पहले किससे मिलना पड़ेगा? राम के भक्त। इसलिए हमारे यहां गुरु परंपरा है। हनुमान जी कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की। हनुमान जी सबके गुरु हैं। हनुमान जी की शरण में चले गए विभीषण, तो लंका में रह के भी राम को पा लिया। लेकिन रावण इतना विद्वान होकर भी ना गुरु को पहचान पाया, ना गोविंद को पहचान पाया, क्योंकि सत्संग नहीं करता। इसलिए सत्संग करने वाला ही गुरु गोविंद को पहचान कर अपना कल्याण करेगा। सत्संग ना करने वाला यही गोता खाता रहेगा, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु के चक्र में। इसलिए मेरी मां पहचानो। आजकल आप लोग ये नहीं पहचानते कि आपका हितैषी कौन है। चलो बताओ, आपका हितैषी कौन है? सत्संग या कुसंग? आपका हितैषी कौन है? जोर से। आपका हितैषी सत्संग है, लेकिन आप कहां उलझते हो? कुसंग में। बोलो हाँ। आज भारत के 95% लड़के और लड़कियां कुसंग में चले गए। भारत में 95% लड़के नशा करते हैं। कोई गुटखा का नशा कर रहा है, कोई सिगरेट का नशा कर रहा है, कोई बीड़ी का नशा कर रहा है, कोई शराब का नशा कर रहा है, कोई चरस ले रहा है, कोई अफीम ले रहा है, कोई गांजा ले रहा है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? जिन युवाओं को अपने देश के लिए सोचना चाहिए, जिन युवाओं को अपने परिवार, अपने माँ बाप के लिए, अपने राष्ट्र, अपने वतन, अपनी भारत माता के लिए सोचना चाहिए, वो लोग नशा करके नाली में पड़े हैं। तो इन युवाओं से किस तरह भला भारत का भला होगा? जब आप खुद का भला नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या राष्ट्र का और समाज का भला करोगे? समाज का भला करने के पहले, राष्ट्र का भला करने के पहले खुद का भला कर लो।
शराब पी के पड़े हो, गांजा पी के पड़े हो, क्या ये नशा सही है? क्यों है ये नशा युवाओं में? क्योंकि युवाओं में सत्संग नहीं है। युवाओं में 24 घंटे कुसंग है। क्या है 24 घंटे? घूम फिर के क्या आता है युवाओं के सामने? दोस्त आते हैं। आजकल आपका बेटा किनके संग रहता है? दोस्तों के संग। और दोस्त कैसे हैं? कोई शराबी है, कोई गंजेड़ी है, कोई पराई स्त्री के चक्कर में पड़ा है, लिव इन वाला चक्कर। अब तुम्हारा बेटा जब दोस्तों के चक्कर में रहेगा और दोस्त ही गलत है, तो तुम्हारा बेटा कितने दिन तक सही बचेगा? इसलिए आज समाज में जानते हो किस चीज की कमी है? सत्संग की कमी है। सत्संग केवल मेरे पास आप आओगे तो देखो मैं सत्संग में डुबा रहा हूं आपको, जबकि मेरे जैसे लोग हर गली मोहल्ले में होंगे तब सत्संग होगा, तब आपका दोस्त भी मेरे जैसा हो। इसलिए कहता हूं मुझे अपना दोस्त बना लो, मुझे अपना बेटा बना लो। मुझे अपना बनाओगे फायदे में रहोगे, और आपने गलत लोगों को अपना बना लिया तो नुकसान में। किसे अपना बनाए और किसे अपना ना बनाए ये भी एक विवेक है। कैकई माता ने उसे अपना मान लिया जो उसकी दुश्मन थी। कैकई ने मंथरा को अपना मान लिया। मान लिया? बोलो हाँ। कैकई ने किसे अपना माना? मंथरा को। और जब कैकई ने मंथरा को अपना माना तो क्या हुआ? कैकई का पतन हो गया। जबकि वो राम की माता है, भरत जी की माता है। कुसंग पाया कैकई ने, सब बिगड़ गया। बोलो हाँ। इसलिए किसे अपना बनाए, किसे अपना ना बनाए। मंथरा अपना बनने के योग्य थी ही नहीं, बना लिया, लो परिणाम। अच्छा एक बात बताओ, कर्ण ने दुर्योधन को अपना बना लिया। कर्ण ने किसे अपना बना लिया? ये मेरा मित्र है। और दुर्योधन ने भी कर्ण को एक लॉलीपॉप दे दिया, चूसते रहो। कर्ण को कौन सा लॉलीपॉप दिया दुर्योधन ने? अंग देश का राजा बना दिया। कहां का राजा बना दिया? अंग देश, बिहार में पड़ता है ये स्थान। अंग देश के राजा बना दिया कर्ण को। अब कर्ण को क्या लगा कि दुर्योधन ने तो मुझे राजा बना दिया, अब दुर्योधन तू कुछ भी कर, मैं तेरे साथ हूं। मतलब कोई आपको पैसा देगा तो फिर आप उसके साथ बलात्कार में भी आप खड़े रहोगे, गलत में भी खड़े रहोगे। तो ये लॉलीपॉप लेना सही है? क्यों मेरी मां? बहुत ध्यान से समझने की एक बात है आपके लिए। कोई आपको कुछ दे तो मत लीजिएगा। कोई आपको 1 लाख रुपया दे, मत लेना। कोई आपको 10 लाख रुपया दे, मत लेना। क्यों? क्योंकि वो पैसा जो आपको दे रहा है वो फ्री में नहीं दे रहा है, उससे ज्यादा आपसे वसूलेगा वो। हाँ या ना? चलो बताओ, दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया, बना दिया, दे दिया ना संपत्ति, लेकिन उससे ज्यादा वसूली की कि नहीं दुर्योधन ने? दुर्योधन ने कर्ण की ताकत का पूरा फायदा लिया है, और पूरा महाभारत जो रचा गया केवल कर्ण की ताकत के बल पर रचा गया। दुर्योधन को पता था कि कर्ण बड़ा पावरफुल है, बड़ा पावरफुल है। तो दुर्योधन की शक्ति का, कर्ण की शक्ति का दुर्योधन ने क्या किया?
मिसयूज किया, खरीद लिया ना, अंगदेश दे के खरीद लिया। अब द्रौपदी के कपड़े उतार रहा है दुर्योधन। अब ये बताओ, कर्ण बड़े ज्ञानी हैं। कर्ण से बाद में पूछा किसी ने कि क्यों कर्ण, जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तो बताओ दुर्योधन ने सही किया कि गलत किया? दुर्योधन ने कहा गलत था। तो कर्ण से पूछा गया जब गलत था तो आपने क्यों साथ दिया? आपने क्यों नहीं रोका कि मित्र दुर्योधन ये गलत है? कर्ण बोला मैं कैसे कहता, मैं तो दुर्योधन के एहसानों तले दबा था। मैं तो दुर्योधन के एहसानों तले दबा था। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, किसी के एहसानों तले मत दबना। गरीबी आए तो स्वीकार करना, नमक रोटी खा के गुजारा करना। गरीबी 4 दिनों के लिए आएगी, पर एहसान तो सारी जिंदगी का होगा यदि कोई करेगा तो। दुर्योधन को, कर्ण को पता था कि गलत है, पर बोल ना पाए। आपकी आजादी छीन ली दुर्योधन ने। कर्ण, आपको लगा कि उसने हमें धन दिया है, धन नहीं दिया। आपको, आपसे आपकी आजादी छीन ली। उसके गलत में भी आपको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि आप दबे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए मेरी मां, गरीबी आए तो स्वीकार करो। आएगी तो जाएगी भी ना गरीबी, पर एहसान मत लेना किसी का, वरना दुर्योधन गलत था तो कर्ण भी तो गलत हो गए ना। लालच बुरी बला, सबसे बड़ी बला क्या है? लालच। कर्ण को भी लालच आ गया कि मैं भी राजा बनूं, और जरा सा टुकड़ा दे दिया, लॉलीपॉप लो। आपको लगा बहुत है। जो विधाता ने तुम्हारे लिए तय किया है उसमें खुश रहो। यदि विधाता की मर्जी से नहीं चलोगे और अपना ज्यादा दिमाग लगाओगे तो परिणाम बुरा होगा। बोलो हां कि ना? एक छोटा उदाहरण और देता हूं, सुनो। अभी हमारे देश में एक घटना घटी। एक लड़की है सोनम, उसका विवाह हुआ एक राजा नाम के लड़के से। मतलब उस लड़की के लिए भगवान ने तो वही लड़का बनाया था। बनाया था कि नहीं? बनाया था। उसकी तो शादी भी हो गई। इंदौर का वो लड़का, इंदौर की घटना, शादी भी हो गई। परमात्मा ने उस लड़की के लिए कौन सा लड़का बनाया था? वो राजा नाम का लड़का। शादी भी हो गई, तुम रहने भी लग गई, लेकिन तुमने क्या किया? अपना दिमाग चलाया। ईश्वर की मर्जी में आप खुश नहीं हैं, और आपने क्या किया कि अपने राजा नाम के पति को मार डाला। हनीमून के बहाने खून कर दिया, खाई में ढकेल दिया मार के। और आपने अपने एक दूसरे यार से, टपोरी के संग आप रहना चाहती हो। मतलब आपने विधि के विधान को बदलना चाहा ना। किसको चैलेंज किया उस लड़की ने? बोलो जोर से। जिस विधाता ने तुम्हारे लिए जो लड़का नियुक्त किया था, तुमने उसे तो मार दिया। यदि ईश्वर ने वही लड़का नियुक्त किया होता तो तुम्हारा उससे विवाह हो जाता ना, जिससे तुम प्रेम करती हो। पर उससे तो तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। तुम्हारा विवाह हुआ किसी और लड़के से। मतलब विधाता ने तुम्हारे लिए वही फिक्स किया था,
पर ईश्वर की मर्जी के खिलाफ आप गईं, ईश्वर को चैलेंज किया, उस लड़के को मार दिया और आप दूसरे लड़के के संग रहना चाहती। क्या हुआ? पकड़ी गईं, आप जेल चली गईं, आपका लोक भी बिगड़ गया और आपका परलोक भी बिगड़ गया। ईश्वर पूछेंगे कि तुमने पति की हत्या की है, तुम हत्यारन को किस लोक में, कहां तुम्हें जगह मिलेगी, ये बताओ। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि आपने ईश्वर की मर्जी में संतुष्ट नहीं थी। ईश्वर की मर्जी में आप प्रसन्न, इसलिए कहता हूं भगवान गरीबी दे। कर्ण गरीब थे। कर्ण कैसे थे? बोलो। गरीब थे, लेकिन कर्ण को क्या बनना था? बड़ा आदमी। तो बड़ा आदमी कैसे बने? तो दुर्योधन से दोस्ती कर ली और दुर्योधन से ले लिया अंगदेश, और दुर्योधन सारी जिंदगी नचाता रहा। अब नाचो, गलत करो, क्योंकि आप ईश्वर के विधान में प्रसन्न नहीं हैं। क्यों मैया? जब ईश्वर ने आपके लिए गरीबी बनाई है, सुदामा के भाग्य में गरीबी थी, तो सुदामा उस गरीबी में प्रसन्न थे ना, उस समय ईश्वर का चिंतन कर रहे थे। दुर्योधन तो नहीं गए किसी से हाथ मिलाने के भैया। एक राजा ने बुलाया सुदामा को कि सुदामा जी आप मेरा जरा सभा में गुणगान करो, मेरे लिए जरा मेरी तारीफ करो तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तब सुदामा ने डांटा। सुदामा ने कहा, सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान, 2 दिन की है जिंदगी, 2 दिन की है शान। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर सदा रहे नाम और। सुदामा ने डांटा कि राजन, मैं तेरा गुणगान नहीं गाऊंगा, मेरी वाणी तो सदा भगवान का गुणगान गाती है, मैं किसी व्यक्ति का क्या गुणगान गाऊं? तेरे जैसे राजा कितने आए गए, मैं तेरा नहीं गाऊंगा। तो उस राजा ने सुदामा जी को सीढ़ियों से धक्का मरवाया, बहुत दंड दिया, बोले तू मार ले, पर मैं तेरा गुणगान नहीं गाऊंगा, भगवान का गुणगान गाता हूं। एक बार मैं एक जगह कथा करने गया, एक बार मैं एक जगह कथा करने गया, ये दास अनिरुद्ध। तो एक नेताजी आए, तो नेताजी के चमचों ने कहा कि महाराज जी जरा हमारे नेताजी की जयकारा लगाइए आप। अरे हमने कहा नालायक गधे, हमारी वाणी भगवान की जयकारा लगाती है, ये 2 कौड़ी के नेता की जयकारा मैं लगाऊं? क्या ये भगवान के बराबर है? होगा तेरा भगवान। मैंने डांटा उसको, मैंने कहा साले तुम लगाओ, तुम बिको पैसों में, हम लोगों की वाणी तो केवल ईश्वर की जयकारा, ईश्वर का गुणगान करने के लिए है, किसी व्यक्ति का गुणगान करने के लिए नहीं। व्यक्ति तो सही है तो उसे कहा जाएगा कि यह व्यक्ति सही है, गलत को गलत कह दिया जाएगा ये व्यक्ति गलत है, पर यशगान गुणगान तो केवल भगवान का ना होगा इस वाणी से। सोचिए जब हम जैसे पापी भगवान के अतिरिक्त किसी की जयकार नहीं करते, कोई संत हो, कोई बड़ा भक्त हो तो जयकारा भी लगाई जाए। भाई साधु संतों की जयकारा लगाने में बुराई नहीं है। कोई भक्त हो, तुलसीदास जी की जय, सूरदास जी की जय, कबीरदास जी की जय, कोई साधु संतों की जय, माता पिता की जय, भाई नेताजी की जय तो नहीं होगी ना? क्यों? इसलिए जब हम जैसे लोग भगवान के अतिरिक्त किसी का यशगान नहीं करते तो सुदामा कैसे करेंगे? सुदामा को मारा राजा ने, बोले मार, पर मैं तेरे लिए पद नहीं गाऊंगा। यही हुआ यहां वृंदावन में। हरिदास जी महाराज थे जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया। उनके पास एक मुगल शासक राजा आया
तानसेन इनका चेला था। तानसेन बहुत अच्छे पद गाता था। तो अकबर ने कहा कि तानसेन, जब तू इतना अच्छा गाता है तो तेरे गुरु कितना अच्छा गाते होंगे, जरा एक काम कर, अपने गुरु को लेकर आ। तानसेन ने कहा मेरे गुरु आपके दरबार में नहीं आ सकते। बोले क्यों नहीं आ सकते? जितना पैसा चाहिए दो, गुरु को लाओ। तब तानसेन बोला नहीं, मेरे गुरु को आप खरीद ही नहीं सकते। बोले आपको दर्शन करना है तो चलो, वो नहीं आएंगे आपके पास। हरिदास जी कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। अब आया राजा, कहा हरिदास जी से कि हमारे लिए कोई पद सुनाइए। हरिदास जी ने डांटा, मूर्ख, मैं तेरे लिए गाऊंगा? मैं तो केवल बिहारी जी के लिए, भगवान के लिए गाता हूं। मेरी वाणी भगवान के लिए है। तो बोला कि अच्छा आप मेरे से कुछ मांग लो। हरिदास जी बोले मूर्ख कहीं का, तेरे से कुछ मांग लूं? तेरे जैसे करोड़ों भिखारी जिसके चरणों में पड़े हैं, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उसी से ना मांग लूंगा, तेरे से मांगने आऊं? तेरे जैसे करोड़ों भिखारी तो वहां लाइन लगा के खड़े हैं ईश्वर के दरबार में, मैं तेरे से क्यों मांगू? चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करो, क्षमा, मेरे ला कोई सेवा बताओ। तब हरिदास जी ने कहा अच्छा तू नम्रता से बोल रहा है तो एक काम कर, यमुना जी में जा और वहां एक घाट टूट गया है। यमुना जी में नहाने के लिए घाट होता ना, सीढ़ियां, वो घाट टूट गया है। यदि तेरे पास कुछ पैसे हो तो जरा हमारी यमुना मैया का घाट रिपेयर करा दे, मरम्मत करा दे। अच्छा, बोला आपने बहुत छोटा काम दिया है, ये घाट मरम्मत कराना मेरे लिए क्या बड़ी बात, पहले जा देख पहले। तो हरिदास जी ने उस मुगल शासक को बोला जाके दे। जब वो घाट गया तो हरिदास जी ने अपने तप के प्रभाव से, अपनी शक्ति के प्रभाव से उसको थोड़ी देर के लिए दिव्य चक्षु दे दिए ताकि वो दिव्य वृंदावन को देख सके। जब देखा तो वो घाट कोई ईंट पत्थर का नहीं था, करोड़ों करोड़ों हीरे मोती का बना, करोड़ों करोड़ों, जिसकी कोई राजा बोला कि मेरे खजाने में इतना धन है ही नहीं कि मैं से घाट के इतने से टुकड़े को रिपेयर करा सकूं। चरणों में गिर पड़ा, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी। सोचिए ऐसे संत जिनकी वाणी भगवान के लिए है, इसलिए कहता हूं वाणी भगवान के लिए होनी चाहिए। तो क्या हुआ, हम आपको बस ये समझाना चाहते हैं कि ईश्वर जो दे रहे, सुदामा गरीब थे, क्या सुदामा ने कोई खुरापात किया? अपना दिमाग लगाया? देखो दिमाग लगाओ, ईमानदारी से सीधे चलो। जो ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखा है, यदि आप उसे तोड़ना चाहोगे, जैसे लक्ष्मण रेखा है, यदि आप रेखा को तोड़ना चाहोगे, उल्लंघन करना चाहोगे तो दुख पाओगे। उदाहरण तीसरा सुनिए। आत्मदेव जी नाम के एक ब्राह्मण थे जिनकी कथा कल हमने आपको सुनाई। उनके कोई बेटा नहीं था। एक हमारे गुरुजी एक कथा सुनाते थे, कोई सेठ थे, घटना पंजाब की है। कोई सेठ थे, उनके कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अनाथ आश्रम से एक लड़के को गोद ले लिया और गोद लिया, पढ़ाया लिखाया, इतना अटैचमेंट हुआ उस लड़के से कि सारा संपत्ति उस बेटे के नाम कर दी। और जब बेटे का ब्याह किया, बहू आई, तो बेटे ने ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी को निकाल बाहर किया, करोड़ों की संपत्ति, और दोनों बाहर निकल गए सड़क में, ना सोने की व्यवस्था ना खाने की। तब हमारे गुरुजी ने ये कथा सुनाई थी कि बेटा, वो आए, बोले गुरुजी हमारा कल्याण कैसे हो। गुरुजी ने डांटा कि विधाता ने तुम्हें बेटा नहीं दिया था तो कुछ सोच के ही नहीं दिया होगा। तुमने ईश्वर के विधान को चैलेंज किया और तुमने अपने से जाकर एक बच्चा गोद ले लिया। अब वही बेटा
सब लेके तुम्हें बाहर निकाल रहा है। तुम्हारे भाग्य में इतना दुख था बेटे से, इसलिए परमात्मा ने दिया ही नहीं था, तुम्हें दुख से बचाया, पर तुमने अपना दिमाग लगाया। तो भोगो, अब भोगो फिर। ना रहने को घर है, ना खाने की रोटी है। इसलिए विधाता ने जो नहीं दिया उस पर भी कृपा है, और जो दिया है उस पर भी कृपा है। हम लोग क्या करते हैं, नहीं दिया तो कैसे भी करके हमें चाहिए, फिर वही दुखदाई होता है। इसलिए सीधा जीवन है साहब। जो परमात्मा ने दिया अच्छा दिया, नहीं दिया अच्छा नहीं दिया। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ज्यादा अपना दिमाग ना लगाओ, वरना कई उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं। कर्ण का उदाहरण देख लीजिए। इनके भाग्य में गरीबी थी, पर ये अमीर बनने के चक्कर में बिक गए बाजार में। दुर्योधन के हाथ बिक गए कि नहीं? क्या किया फिर? पाप में शामिल होना पड़ा, पाप की मृत्यु नसीब हुई। गुरु द्रोणाचार्य, और सुनो, गुरु द्रोणाचार्य इतने गरीब थे कि उनके बेटा अश्वत्थामा को दूध पीना था, तो उनके पास दूध तक नहीं था। तब उनकी मां आटा पानी में घोलकर, आटा सफेद होता है, पानी में घोलकर जब सफेद हो गया तो अश्वत्थामा को पिला दिया, ये कह के कि यही दूध है। तो अश्वत्थामा खुश हो गया। उस समय अश्वत्थामा बच्चा था, तो अश्वत्थामा बड़ा खुश हुआ। तो तब तक गुरु द्रोणाचार्य जी आए। गुरु द्रोणाचार्य जी से, मतलब पिता से बेटा बोला, पिताजी आज हमने दूध पिया है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, बेटा दूध तो घर पे नहीं है, कहां से आया? बोले मां ने पिलाया। देखो ये गिलास में पीने के बाद थोड़ा बचा, तो हाथ में लेके देखा तो वो तो आटा का घोल था। इतनी गरीबी कि दूध भी नहीं पीने का, आटा घोल के पिला रही है मां द्रोणी, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी। तब द्रोणाचार्य जी को लगा ऐसी गरीबी सही नहीं, क्या किया जाए? मैं विद्वान हूं, मुझे धनुर्विद्या आती है, क्या करूं? मैं अपनी धनुर्विद्या बेचूं, क्या करूं? बोलो। गुरु द्रोणाचार्य के गुरु कौन है? भगवान परशुराम। और परशुराम जी ने कहा है कि विद्या बेचना नहीं है, योग्य शिष्य मिल जाए तो पढ़ाओ, पर पैसे लेकर मत पढ़ाओ। आज भी हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में मैया शिक्षा फ्री में दी जाती है, पैसे लेकर नहीं दी जाती। आज भी वृंदावन में गौरी गोपाल गुरुकुल है, ये दास अनिरुद्ध, मैं भी गुरुकुल में पढ़ा हूं, और मैंने भी अब गुरुकुल स्टार्ट किया, तीसरा साल चल रहा है ये गुरुकुल का। गौरी गोपाल गुरुकुल है, वहां 150 बच्चे रहते हैं, और वहां बच्चे पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, न्याय पढ़ते हैं, सांख्य पढ़ते हैं, मीमांसा पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। परंतु गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे हैं, पर हम उनसे 1 भी रुपए फीस नहीं लेते, 1 रुपए। ये सारे बच्चे देखो वेद पढ़ रहे हैं, सस्वर, ये हाथ देख रहे हैं इनका हिल रहा है, ये वेद का स्वर लगा रहे हैं, सस्वर वेद होता है। वेद जब पढ़ते हैं तो सुर के साथ पढ़ते हैं। ये गौरी गोपाल गुरुकुल हमारे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, वेद वाले गुरुजी पढ़ा रहे हैं, हर विषय के अलग अलग गुरुजी हैं पढ़ाने के लिए। हमारे यहां शिक्षा कैसी रही है? बोलो। जब भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में पढ़ने गए तो सांदीपनी जी ने कितना पैसा लिया भगवान कृष्ण से, कितनी फीस ली? बोलो। श्री कृष्ण ने कितनी फीस चुकाई? उत्तर दो मेरी मां।
शिक्षा भारत में शुरू से फ्री थी। जब से सरकारों का शासन आया तब से शिक्षा का मूल्य लगने लग गया है, वरना पहले फ्री थी भारत में शिक्षा। भारत में शिक्षा पहले क्या थी? फ्री थी। और जब तक शिक्षा फ्री थी तब तक हमारे देश में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जैसे लोग होते थे, जिन्होंने दुनिया को शून्य और दशमलव दिया। हाँ या ना? जब तक शिक्षा फ्री थी तो चाणक्य जैसे विद्वान होते थे, और चाणक्य जैसे ज्ञानी पढ़ाकर अपने सामान्य से शिष्य को सम्राट बनाकर, चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाकर बिठा देते थे। निःशुल्क शिक्षा, 1 रुपए ना लिया चंद्रगुप्त को पढ़ाने का चाणक्य ने। शिक्षा इस देश में फ्री थी और शिक्षा पर सबका अधिकार था। ऐसा नहीं कि किसी एक का था, सबका था। अच्छा ये बताओ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं रैदास जी, जिन्हें रविदास जी कहते हैं, संत रविदास जी। संत रविदास जी कितने विद्वान हैं, कितने योग्य हैं, जिनके पद, जिनकी बातें आज तक सत्य हैं, प्रमाणित हैं। जो अपने जिन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौता में गंगा, कठौता से गंगा को प्रकट किया, ऐसे संत रविदास जी। अब बताओ, वो मोची का काम करते हैं, रैदास जी जूता सिलने का काम करते हैं, लेकिन वो रैदास जी इतने बड़े विद्वान के बड़े बड़े ज्ञानी आते हैं। अब बताओ, हमारे यहाँ शिक्षा का अधिकार सबके लिए ना होता तो वो कैसे विद्वान होते? मतलब उनने भी पढ़ाई की, वो पढ़ के संत विद्वान हुए। कबीरदास जी जुलाहे हैं पर पढ़ लिख कर योग्य हुए कि नहीं? बोलो हाँ। तो शिक्षा पर सबका अधिकार था। हमारे देश में ये अफवाह फैलाई गई कि नहीं जी, यहां सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था। सब पढ़ते थे, महिलाएं पढ़ती थीं। आज से 2500 साल पुरानी एक घटना आपको बताऊं, इतिहास में लिखी है। आद्य शंकराचार्य जी का नाम सुना है आप लोगों ने? आद्य शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ था मंडन मिश्र से। मंडन मिश्र की पत्नी का नाम था मां भारती। आद्य शंकराचार्य जी ने भारती से शास्त्रार्थ किया, मंडन मिश्र को हराया शास्त्रार्थ में, और भारती से शास्त्रार्थ किया। तो सोचिए, इतने बड़े विद्वान आद्य शंकराचार्य जी, उनसे शास्त्रार्थ कौन कर रहा है? एक स्त्री कर रही है, क्योंकि उस जमाने में स्त्रियां भी इतनी अधिक विदुषी हुआ करती थी, पढ़ी लिखी हुआ करती थी। आज की स्त्रियां क्या पढ़ी लिखी हैं, जितनी अधिक स्त्रियां पहले के जमाने की पढ़ी लिखी हुआ करती थी। पहले की स्त्रियां इतनी पढ़ी लिखी हुआ करती थी कि आप उदाहरण से समझिएगा कि इंदौर की माता, आपने नाम सुना होगा, काशी मंदिर को जिन्होंने बनवाया, मां अहिल्याबाई। मां अहिल्या, माता अहिल्या, उनके पति की मृत्यु हो गई, उनके ससुर की मृत्यु हो गई, राज खाली था। क्या करती? स्वयं मां बनकर बैठी और प्रजा को पुत्र की तरह पालन किया। हमारे देश का इतिहास उठाइए, मां अहिल्याबाई हो, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे रानी दुर्गावती हो, और तमाम स्त्रियां, इन्होंने पूरा राज्य चलाया है। और एक बात बताएं, राज्य चलाने वाला व्यक्ति अनपढ़ नहीं हो सकता। क्या पढ़ा अनपढ़ ही राज्य चला सकता है? अनपढ़ चला सकता है? अरे पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, कैसे राज्य चलेगा? राज्य में सड़कों का निर्माण करना है, अर्थ कहां से आएगा? राज्य चलाना, आपका घर चलाना कितना कठिन है, लेकिन राज्य चलाना, ऐसी महिलाएं राज्य चलाती थी। आप कैसे कह सकते हैं कि भारत में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी? अब जिन्हें नहीं पढ़ना था वो आज भी नहीं पढ़ रही हैं।
जिन्हें नहीं ही पढ़ना था वो आज भी नहीं पढ़ रही हैं, पर जिन्हें पढ़ना था, बताओ झांसी की रानी पढ़ी लिखी थी कि अनपढ़ थी? बोलो, कब की घटना है? 1800 बोलो 57। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिला दिया। राजाओं के सिंहासन, चमचों के सिंहासन, जो बिक गए गद्दारों के सिंहासन हिल उठे। राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। महिलाएं, आज की महिलाएं क्या पढ़ती हैं? कितना पढ़ती हैं? पहले की स्त्रियां पूरा देश चलाती थी और अधिकांश स्त्रियां पढ़ी लिखी थी। पहले की स्त्रियां सेना में हुआ करती थीं। आपको बताऊं कि जो इंदौर की राजमाता हैं मां अहिल्याबाई, इनकी सेना में पुरुष सेना तो थी, इनकी महिला सेना भी थी। और महिला सेना थी तो महिला सेना की सेनापति भी थी। समझिएगा, ये सारी महिलाएं पढ़ी लिखी थी। ये अनपढ़ अब हैं लोग, पहले नहीं थे। आज जिन्हें आप शिक्षा कहते हो, ये शिक्षा नहीं है। आजकल आप शिक्षा किसे मानते हो? बोलो, आज का पढ़ा लिखा क्या है? आज का पढ़ा लिखा पढ़ लिख के क्या कर रहा? 20,000 की नौकरी कर रहा है, और नौकरी भी नहीं मिल रही है तो बेरोजगारी का गाना गा रहा है। पढ़ लिख के भी परेशान है, पढ़ लिख के भी कौन सा गढ़ जीत लिया। इसलिए आज की शिक्षा केवल आपको नौकर बना रही है। पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या बन सकता है इस देश में? नौकर। क्यों भैया, पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या बन सकता है इस देश में? सिर्फ नौकर। आज की शिक्षा आपको नौकर बना रही है, पर हमारे भारत की शिक्षा सम्राट बनाती थी, सेल्फ डिपेंड बनाती थी, आत्मनिर्भर बनाती थी, नौकर नहीं बनाती थी। इसलिए हमारे यहां शिक्षा फ्री थी। वही परंपरा मैंने जिंदा रखी है। गुरुकुल में आज भी शिक्षा फ्री है। आप लोगों से हम भिक्षा मांग मांग के वो परंपराओं को बचा रहे हैं जो सतयुग त्रेता द्वापर की परंपरा थी। बात समझ में आई? इसलिए मेरी मां, मैं आपको केवल यही बात समझाना चाहता हूं कि कर्ण ने अपने को समर्पित कर दिया। देखो, समर्पण करना है तो भगवान में करो। आप याद रखिएगा, किसी के एहसानों तले ना दबिएगा। बात समझ में आ गई? भगवान ने 24 अवतार लिए, इसलिए बच्चों को शिक्षा आप देते हो ना। अच्छा बताओ, बच्चों के लिए क्या जरूरी है? शिक्षा, संस्कार। क्या जरूरी है, शिक्षा या संस्कार? जोर से क्या? आजकल स्कूलों में क्या है? शिक्षा है, क्या नहीं है? संस्कार। जबकि दोनों होने चाहिए। क्या होना चाहिए स्कूल में? क्यों भैया, स्कूल में क्या होना चाहिए? मैया, स्कूल में दोनों होना चाहिए। आप अपने बेटे को स्कूल भेजती हो इसलिए ना कि वो बड़ा हो के आपको गिलास भर पानी देगा, आपका सम्मान करेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपसे थोड़ा सलीके से बात करेगा। लेकिन आजकल पढ़ लिख के लड़का जब आता है तो अपने माँ को माँ नहीं समझता, बाप को बाप नहीं समझता, वो माँ बाप की इज्जत करना भूल जाता है। तो आप अपने बेटे को शिक्षित करने भेजे थे कि आतंकवादी बनाने भेजे थे? आप अपने बेटे को स्कूल भेजते हो तो संस्कारी बनाने ना भेजते हो कि हमारा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। पर आजकल के पढ़े लिखे बच्चे कहां अपने माँ बाप के सहारा बन रहे हैं?
कुछ बच्चों को छोड़ करके मैं बात कर रहा हूं। जो अच्छे हैं वो हैं ही हैं, 5% 10%। बाकी बच्चे पढ़ लिख कर अपनी मां को आंख दिखा रहे हैं, पढ़ लिख के अपने बाप को आंख दिखा रहे हैं। बोलो हाँ। तो ये बताओ, कल को आपका बेटा पढ़ लिख के आपको डंडा मारे, आंख दिखाए, तो उसे पढ़ाना लिखाना सार्थक हुआ? ये क्या शिक्षा है भाई? ये गंवारपना है, ये गंवार। भाई जो बेटा अपने बाप को आंख दिखाए, मां को आंख दिखाए, वो पढ़ा लिखा है कि गंवार है? बोलो, क्या बोलते हैं उसको? गंवार है, एक नंबर का गंवार, नालायक है। जो बाप की इज्जत ना करता हो। भाई राम पिता की इज्जत करते हैं कि नहीं? राम मां की इज्जत करते हैं कि नहीं? फिर तुम क्यों नहीं करते? बड़ों की इज्जत राम करते हैं। राम एक पक्षी की इज्जत करते हैं। वो पक्षी जटायु मिल गया, आज के लोगों को तड़पता हुआ कोई